देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई। अब ये सोचो कि 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है। 10 से शुरू होता है ठीक है, और 99 2 डिजिट का नंबर 10 से स्टार्ट होगा और 99 पे ख़त्म होगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ बोल रहा है कि 2 डिजिट का नंबर तो होना चाहिए लेकिन वो 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए, तब नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा। 12 12 से स्टार्ट होगा। 12 के बाद कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है। 15 15 के बाद ये 16 नहीं 16 नहीं 18 18, फिर 21 21, ऐसे डॉट डॉट करते हुए 10 से 99 तक में लास्ट कौन सा नंबर है जो मेरा 3 से डिवाइड होगा। 99 तो इसका मतलब ये एक पूरा एपी सीरीज बन गया, समझे। अब ये एपी सीरीज बन गया तो इसमें फर्स्ट टर्म कौन है, ए कौन है 21 21, 12 12, डी का फॉर्मूला हो जाएगा A2 माइनस A1 यानी 15 माइनस 12 कितना हो गया 3। ये लास्ट में जो डॉट के बाद नंबर दिया ये किसका वैल्यू है सर ये बताओ। लास्ट का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब AN कितना है। 99 तो बचा क्या है निकालने के लिए, सर n का वैल्यू N का वैल्यू बचा हुआ है। AN का फॉर्मूला लगा देते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN का वैल्यू है 99, A का वैल्यू है 12, N का पता नहीं, D कितना है मेरा 3 है। इसको पहले इधर ले आते हैं, 99 माइनस 12 हो जाएगा। यहाँ बचा n माइनस 1 इंटू 3, ये 87 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई यहाँ गया तो डिवाइड, यहाँ n माइनस 1 बचा 29 हो गया। ये 1 माइनस इधर आके तो n का वैल्यू कितना हो गया 30। एक पार्ट तो इस क्वेश्चन का बन गया क्योंकि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर का मतलब n पूछा था। एक और चीज़ पूछ रहा, व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल दिस 2 डिजिट नंबर। ये 2 डिजिट के जितने भी नंबर है उनका सम क्या होगा। तो सम का मतलब फॉर्मूला बताए थे SN, तो सम मतलब तो SN होता है। अब SN वाला फॉर्मूला लिख दो, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n मेरा कितना निकला 30/2, ब्रैकेट डाले 2 इंटू ए का वैल्यू 12 प्लस n यानी 30 माइनस 1 इंटू डी यानी 2। इससे इसको काट सकते हैं, 15 आएगा। 2 और 12 मल्टीप्लाई करेंगे 24 प्लस 30 में से 1 गया 29, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 80, यहाँ 15 हो गया। इनको ऐड करेंगे कितना बनेगा 7 4 11, 8 2 10, 1 11, 111। दोनों के बीच में क्या साइन है, तो यानी 111 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी फाइनल आंसर आ गया 166। ठीक है, SN पूछा तो SN इसी तरह निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरीश स्टार्टेड वर्क एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5 लाख। हरीश कोई काम स्टार्ट करता है, काम करने का, जिसमें उसको सैलरी मिलता है कितना 5 लाख। ये इसका पहला सैलरी है या फिर बाद का सैलरी है, इतना दूर पढ़ के क्या पता चल रहा है। पहला सैलरी, तो पहला सैलरी का मतलब ये किसका वैल्यू है, ए का। ठीक है, एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 20,000 ईच ईयर। ये 20,000 किसका वैल्यू है, हर साल उसका सैलरी में 20,000 रुपया इंक्रीज कर जाता है, इसका तो यही मतलब हुआ। तो कभी भी कोई चीज़ इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, इंक्रीज या डिक्रीज डी का वैल्यू को बताता है। यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है इसलिए डी का वैल्यू प्लस में रहेगा, समझे। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड हिज इनकम रिच ₹7 लाख। कितने सालों के बाद इसका इनकम 7 लाख रुपया हो जाएगा। तो ये 7 लाख रुपया क्या है, इसका ये जब काम कर रहा था न्यू इनकम एन nth मतलब ये n है या an है, सर एन n मतलब तो नंबर होता है, यहाँ तो रुपीस। अरे यहाँ हम कितना बार बोले हाउ मेनी कभी भी लिख दिया तो इसका मतलब होता है कि n पूछ रहा है। यहाँ लिखा है ना हाउ मेनी ईयर, यानी हमसे n का वैल्यू पूछ रहा है ये।
तो अब इसका भी सजाते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है? 6 सबसे पहले बोला कि हरीश स्टार्ट करता है कोई काम जिसमें उसको एनुअली 5 लाख रुपया सैलरी मिलता है। तो स्टार्टिंग सैलरी इसका कितना हो गया? 5 लाख। तो ये ए का वैल्यू हो गया। हर बार इसका सैलरी इंक्रीज़ करता है। इंक्रीज़ करने का मतलब डी का कितना इंक्रीज़ किया? 20,000। अगर यही इसका सैलरी डिक्रीज़ करता तो यहाँ -20,000 लिख देते हैं। ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स का मतलब हमसे एन का वैल्यू पूछ रहा है, कितने सालों के बाद इसका सैलरी 7 लाख रुपया तक पहुँच जाएगा, यानी ए एन हमको 7 लाख दिया हुआ है। तो फाइनली हमको निकालना क्या है? एन का वैल्यू। तो फिर ए एन का फॉर्मूला डाल देते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन कितना था? 7 लाख। ए मेरा था 5 लाख प्लस एन माइनस 1, डी कितना था? 20,000। ये 5 लाख प्लस इधर आके तो हो जाएगा 2 लाख। ये 20,000 मल्टीप्लाई यहाँ जाके यहाँ सिर्फ एन माइनस 1 बचा। 4 जीरो से 4 जीरो काट दिए, 2 और 20 10 टाइम में कट गया। ये 1 माइनस इधर जाकर क्या हो जाएगा? तो एन का वैल्यू कितना हो गया? यानी 11 साल में उसका सैलरी 7 लाख रुपए एनुअली हो जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम इसी तरह देखा जाता है। 7 को देखो, अ चिल्ड्रन अरेंज मार्बल इन अ रो सो दैट फर्स्ट रो हैज़ 1 मार्बल। यहाँ क्या लिखा? फर्स्ट रो में एक मार्बल है, तो ये किसका वैल्यू है? क्या ए का दिया? ए का वैल्यू है। सेकेंड हैज़ 2 मार्बल, ये किसका वैल्यू है? ए एन का वैल्यू। कैसे? अरे पहला रो को जब तुम ए बोले तो दूसरा रो को क्या बोलोगे? A2 ना बोलोगे? उसी तरह तीसरा रो में कितना है? ये 3 है। तो ये किसका वैल्यू है? A3 का। A3। एंड सो ऑन अप टू 25 रो। टोटल कितना रो है? 25। अब इसमें ये बताओ, ये 25 किसका वैल्यू ए है? एन का वैल्यू। एन का वैल्यू है। नंबर ऑफ रो है ना, नंबर ऑफ रो दिया हुआ है ना। हमसे यहाँ पर क्या पूरा? हाउ मेनी मार्बल डज द चाइल्ड यूज इन ऑल। ऑल का मतलब होता है सम। ऑल का मतलब, अब इसको पहले यहाँ सजाते हैं। कितना नंबर था? 7। एक बच्चा है, मार्बल अरेंज करता है रो के हिसाब से। पहला रो में रखता है वो 1 मार्बल, दूसरे रो में कितना मार्बल रखता है? 2, तीसरे में कितना रखता है? 3। डॉट डॉट कर दिया। तो इससे ए का वैल्यू कितना मिल गया? 1। डी का वैल्यू भी कितना मिल गया? 2 माइनस 1 1। कितना रो था? 25। तो एन का वैल्यू कितना हो गया? 25। अब पूछ रहा है हाउ मेनी मार्बल डज द चाइल्ड यूज इन ऑल। का मतलब क्या होगा? ए एन होगा या एस एन होगा? ये सोचो। सर एसएन। एस एन होगा, यानी हमको यहाँ पर Sum एस एन निकालने के लिए बोल रहा है। तो एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के जगह 25 लिख दिए बाई 2। 2 इंटू ए का वैल्यू तो 1 ही है, तो 2 ही रहेगा। एन का जगह 25 माइनस 1, डी का वैल्यू भी 1 ही है। तो यानी 25/2, यहाँ 2 प्लस 24 बनेगा। 25 लिखे बाई 2, ये होगा 26। काट सकते हैं 13 टाइम में। अब 25 और 13 को मल्टीप्लाई कर दो। टोटल कितना मार्बल हो गया? 325।